गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। सभी अपना अपना कॉपी खोल लीजिए, कॉपी और नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए, हम इससे पहले आपको एक्सरसाइज 9A पढ़ाए थे। 9A में 1 से 26 तक आपको बताए थे। अब कॉपी खोल लीजिए, अब निकालिए एक्सरसाइज 9B। अब पेज नंबर निकाल लीजिए। 9B का पेज नंबर है आपका 358। देखिए, 9B में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 पिछला वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे, बताए थे, इसको सॉल्व करवाए थे। तो जिनका क्लास छूट गया है वो प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सर्च कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा। 3 से मिल जाएगा। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले यह ध्यान दीजिए, पहले के सवाल में और जो अभी है इस सवाल में डिफरेंट क्या है। पहले के सवाल में जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहता था, या दिखाने के लिए, या टेस्ट करने के लिए, या एग्जामिन करने के लिए, तो एट एक्स बराबर दिया हुआ रहता था। जरा इस सवाल को आप पढ़ेंगे तो सॉ डेट का मतलब हो गया दिखावे। सेक एक्स, यानी हमें सेक एक्स को दिखाना है, क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। तो पिछले सवाल जितने भी बनाए हम, सभी सवाल पर पॉइंट दिया हुआ रहता था एट एक्स बराबर। तो वहां से उस पॉइंट पर चेक करके LHL RHL FA का मान निकाल कर कंटिन्यूअस दिखा देते थे। अभी जो आप सवाल बनाएंगे, इस सवाल पर पॉइंट नहीं दिया रहा है, तो कैसे बनाएंगे, किस चीजों पर यह जांच करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नहीं पता है तो वह एट एक्स बराबर ए मानकर इस चीजों को कंटिन्यूअस दिखा देते हैं। तो सवाल उठता है, एट एक्स बराबर ए पर यह पूर्ण रूपेण कंटिन्यूअस होगा कि नहीं सेक एक्स। ये जो सेक एक्स देख रहे हैं, ये TF फंक्शन है। भविष्य में अभी सेक का काम किया है। यहाँ साइन एक्स भी बोल सकता है, कॉस एक्स भी बोल सकता है, टेन एक्स भी बोल सकता है, कॉट एक्स भी बोल सकता है, सेक एक्स तो है ही, कोसेक एक्स भी बोल सकता है। इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको डोमेन पता होना चाहिए। इस फंक्शन का क्या पता होना चाहिए, डोमेन। देखिए, डोमेन समझ लीजिएगा, डोमेन क्या होता है। डोमेन को हम लोग प्रदेश, प्रांत भी बोलते हैं। ऐसे इसको डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो द सेट ऑफ all possible value of x for which y is defined for all value of x। या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, डोमेन किसको कहते हैं। ये जो लिखे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी संभव मान के लिए, फॉर विच, जिसमें वाई डिफाइंड क्या देता है, डिफाइंड परिभाषित होता है एक्स के सभी मानों पर। या हम बोल सकते हैं वाई इज डिफाइंड के जगह वाई गिव्स फाइनाइट वैल्यू। इस जगह एक कॉन्सेप्ट और बना देते हैं हम और देकर, अगर y गिव्स फाइनाइट वैल्यू, यानी y फाइनाइट वैल्यू देता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, प्रदेश या प्रांत। जैसे अभी सवाल है सेक एक्स, तो यहां से हमें सेक एक्स का डोमेन पता करना होगा, जिससे पता करना होगा कि सेक जो है, जो एट एक्स बराबर ए पर जो हम इस चीजों को जांच करेंगे, यह फाइनाइट वैल्यू देता है कि नहीं। तो फाइनाइट वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बारीकी से आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। पहले यह मेरा एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, ओरिजिन होता है।
आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं या 0 रेडियन बोलते हैं। यह 90 डिग्री हम लोग बोलते हैं, रेडियन में बोलेंगे तो पाई रेडियन बाय 2। इसको हम लोग 80 डिग्री बोलते हैं, रेडियन में बोलेंगे तो पाई रेडियन। इसको बोलेंगे 270 डिग्री या 3 पाई रेडियन बाय 2। इसी प्रकार एक चक्कर देखिए घूमे तो कहाँ तक गए, 360 डिग्री, या जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन। एक चक्कर और घूमेंगे तो कॉन्सेप्ट पकड़िएगा आप, 0 1 पाई 2 पाई, आगे बढ़ेंगे देखते जाइएगा, आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई रेडियन, और आगे जाएंगे 4 पाई रेडियन, और आगे जाएंगे तो 5 पाई रेडियन, और आगे जाएंगे तो 6 पाई रेडियन। इसी प्रकार हम लोग डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं। इस पर देखिए 90 डिग्री यह हो गया 3 पाई बाय 2। आगे सोचिए क्या होगा, 3 पाई से कितना, 5 पाई रेडियन बाय 2, यानी पाई से 3 पाई, 3 से 1 छोड़ रहा है, 3 से 5, 5 से आगे सोचिए 7 पाई रेडियन बाय 2, और आगे जाएंगे 9 पाई रेडियन बाय 2। इसी प्रकार और आगे जाएंगे तो 11 पाई रेडियन बाय 2। तो ये जो आप देख रहे हैं, जितने चक्कर, जितना रोटेशन हम घूमेंगे एंगल उतना बड़ा होते चले जाएगा। इस चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस चीजों को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। हम यह क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। जो हम sec x at x बराबर a पर जो कंटिन्यूस दिखाएंगे, देखना है कि sec x जो कंटिन्यूस होगा यह सभी मानों पर होता है कि कुछ मानों को छोड़कर होता है। इसके लिए हम जो है एक क्वाड्रेंट बनाए। इस क्वाड्रेंट पर जितने भी आप देख रहे हैं रेडियन, डिग्री, इन सबों को हम लोग सूचित करते हैं रियल नंबर से। किस चीजों से? रियल नंबर से। और रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब पता करना है इस बॉर्डर पर बैठकर हम क्या बोले, डोमेन किसको बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x के सभी मानों के समुच्चय को जिसमें y जो है परिभाषित होता है x के मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन, इज कॉल्ड अ डोमेन। अब देखिए, या ठेठी भाषा में ऐसे समझ जाइए, किसी भी फंक्शन पर अगर हम जांच करें, जैसे मान लीजिए फंक्शन y बराबर f(x) कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पर हम नंबर लाइन का कोई भी मान, अगर फंक्शन अलजेब्रिक है तो नंबर लाइन का, फंक्शन tf है तो 0, 30, 45, 60, 90 यही सब एंगल का मान बैठाएंगे। तो इसको हम लोग नंबर लाइन को रियल नंबर बोलते हैं, और टीएफ में इस चीजों को हम लोग रियल नंबर से सूचित करते हैं। सुनिएगा, अगर इस फंक्शन पर मान लीजिए फंक्शन के जगह पर कोई ना कोई आइलेट पर कोई ना कोई फंक्शन होगा, उस चीजों पर मान अगर निकालेंगे, अगर यह फंक्शन गिव्स फाइनाइट वैल्यू, यह फंक्शन अगर फाइनाइट वैल्यू दे देता है तो यह डोमेन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा याद रखिएगा, अगर इस फंक्शन पर जब नंबर लाइन का कोई भी मान चेक करेंगे फंक्शन पर, अगर यह इन्फिनिटी दे दे सुनिएगा, अगर यह इन्फिनिटी दे दिए तो यह नंबर लाइन पर अगर मान लीजिए चेक करेंगे इन्फिनिटी देगा, तब ऐसे केसेस में वह डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम समझे, अगर डोमेन के अंतर्गत लाने के लिए क्या करना होगा, जिस मान पर इन्फिनिटी देगा तो उसको छांट देंगे, और जिस मान पर फाइनाइट नंबर देगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे। डोमेन यही कहता है, यानी कि y गिव्स फाइनाइट वैल्यू, डोमेन कहता है कि फंक्शन का मान फाइनाइट होना चाहिए, वह डोमेन के अंतर्गत आएगा। अगर फंक्शन का मान फाइनाइट नहीं आवे तो वह डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है। अब जो यह कंटिन्यूस दिखाएंगे, तो किस चीजों पर, तो एट x बराबर a माने हैं हम,
इसका मतलब ए के सभी मानों पर यह कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम डोमेन का जांच करेंगे। इसके लिए किसका जांच करेंगे? डोमेन का। तो डोमेन का जांच करने के लिए आप सबके बॉर्डर का मान निकालिए। जिस मान पर यह इन्फिनिटी दे दे, 0 पर निकालेंगे फाइनाइट वैल्यू दे दे, या 90 पे निकालेंगे फाइनाइट वैल्यू दे दे, तो इसका मतलब दोनों को पकड़ना, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस, तब उसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। मान लीजिए 90 पर फाइनाइट दे दे एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस पर यह इनफाइनाइट, 90 पर मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू और एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटी दे दे, इसका मतलब है वाई एक्सिस को पकड़ेंगे और एक्स एक्सिस को छोड़ देंगे। फिर देखिए, अगर एक्स एक्सिस पर फाइनाइट वैल्यू दे दे और ये वाई एक्सिस पर मान लीजिए इन्फिनिटी वैल्यू दे दे, तो इसका मतलब हो गया रियल नंबर में एक्स एक्सिस को पकड़ेंगे, वाई एक्सिस को छाड़ देंगे। तो अब यहाँ चेक करना है, तब हम एट एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस दिखाएंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इस सेक पर 0 बैठाइए। तो बताइए, 0 बैठाएंगे, यह 0 डिग्री वहां बैठाएंगे तो सेक 0 का मान आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सेक 0 कॉस 0 का मान पता है और उसी का जस्ट उल्टा होता है सेक 0। तो सेक 0 का मान हो गया यहाँ पर आपका 1, यानी वैल्यू जो दिया आपका फाइनाइट वैल्यू दिया, जान गए, यानी एक्स एक्सिस रियल नंबर में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी एक्स पर इस बॉर्डर को रखिए 90 डिग्री, तो जैसे 90 डिग्री धरेंगे इस चीजों पर, तो सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है डोमेन के अंतर्गत में एक्स एक्सिस वाला टर्म आया, वाई एक्सिस वाला छट गया। अभी तुरंत बोले, डोमेन उसी को बोलते हैं जो फाइनाइट वैल्यू को देता हो। ये फाइनाइट वैल्यू को तो दिया नहीं, इसका मतलब इस मानों पर जो हम एट एक्स बराबर ए पर जो जांच करेंगे, यह कंटिन्यूअस जो होगा किन मानों पर होगा, इस कंटिन्यूअस रियल नंबर में एक्स एक्सिस के मानों पर कंटिन्यूअस होगा, वाई एक्सिस के मानों को हम लोग छांट देंगे। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर फाइनाइट वैल्यू यह नहीं देता है, इन्फिनिटी देता है। जैसे यहाँ दे देखिए 180 डिग्री पर सेक 180 चेक करेंगे, तो हमें पता है 180 इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री का, और सेक 0 का मान अभी तुरंत लिखे है देखिए 1, लेकिन यह -1 देगा क्योंकि यह किस घर में है? सेकेंड घर में या थर्ड घर में। सेकेंड थर्ड पर देखिए, इस पर सेकेंड पर साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड पर टेन कोस पॉजिटिव, यहाँ सेक है इसलिए निगेटिव मान देगा, लेकिन फाइनाइट तो दिया। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जब हम सेक एक्स पर एक्स एक्सिस का मान रखते हैं, एक्स एक्सिस का मान, तो फाइनाइट वैल्यू देता है। जब सेक एक्स पर वाई एक्सिस का मान देते हैं तो यह इन्फिनिटी का वैल्यू देता है। इसका मतलब डोमेन के अंतर्गत एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस को छाड़ देंगे। अगर वाई एक्सिस को नहीं छाटेंगे तो ये जो अभी छाटे तो नहीं, अभी सिर्फ लिखे एट एक्स बराबर है, एट एक्स बराबर है पर इसको कंटिन्यूअस दिखाएंगे, बिना बोले बिना लिखे वाई एक्सिस को छाटे, तो पता चलेगा सभी मानों पर कंटिन्यूअस हो रहा है, जबकि सभी मानों पर कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ये वाई एक्सिस पर ये छट रहा है। यहाँ तक जाने। तो अब हम बताए कि इस टोटल टर्म को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर में अगर सेक एक्स की डोमेन की बात करें, तो देखिएगा रियल नंबर में क्या घटा दे, तो यहाँ ध्यान दीजिए रियल नंबर में क्या घटाएंगे। देखिए सेक एक्स का डोमेन, यहाँ समझिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं सेक एक्स, यह हो गया आपका डोमेन। तो डोमेन में रियल नंबर में देखिए क्या घटाए, तो यह वाई एक्सिस, क्योंकि सेक जो है इस जगह पर इन्फिनिटी देता है, यह जगह क्या है मेरा, तो वाई एक्सिस डोमेन के अंतर्गत। इसका मतलब हो गया अगर वाई एक्सिस को छाड़ देंगे, जो बचेगा उस सभी मानों पर यह सेक एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आपको 11th में जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा जनरल, GENERAL, जनरल वैल्यू बोलिए या जनरल सॉल्यूशन बोलिए, ये पढ़ाए हैं आपको। वहां पर हम आपको बताए हैं, या ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस को हम लोग वहां पर थीटा का मान, एक्स एक्सिस पर थीटा का मान
n पाई होता है। ये जो n देख रहे हैं n बिलोंग्स होता है, n मेंबर होता है इंटीजर का, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ही बना लीजिएगा आप, कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट। ये सब छोटा छोटा चीज लिखा रहे हैं, अभी आप लोग इसको चाहे तो समझ के नोट भी कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस पर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर थीटा का मान है तो उस थीटा का मान n पाई बोलते हैं। क्यों n पाई बोलते हैं, अभी देखिएगा, चेक कीजिएगा। अगर इस n का मान 0 रखे, देखिएगा हमारे हाथों को, हमारे आवाजों को अच्छे से आप सुनेंगे और समझ जाएंगे। n का मान 0 रखेंगे तो 0 गुना पाई 0, देखिए मिल गया ना एक्स एक्सिस पर। फिर देखिएगा, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 गुना पाई यानी पाई, देखिए एक्स एक्सिस पर मिल गया कहीं ना कहीं, देखिए पाई रेडियन लिखे है ना। n का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना पाई, देखिए कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर मिल जाएगा 2 पाई। n का मान 3 रखेंगे तो 3 गुना पाई, कहीं ना कहीं 3 पाई मिल गया। मन में एक चीज आ रहा होगा, सर निगेटिव रखेंगे तो आएगा, देखिए n का मान -1 रखेंगे तो माइनस पाई आया। तो देखिए ये तो अभी घूम रहे किधर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे, समझिएगा, जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 180, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, ये -90 हो जाएगा, तब ये -180 हो जाएगा। तो बताइए -180 एक्स एक्सिस पर ही ना हुआ। तो यहाँ से देखे हम, निगेटिव मान क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव मान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर n का मान पॉजिटिव रखते चले जाएंगे, एक्स एक्सिस पर आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। n का मान अगर निगेटिव रखते जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जाएंगे कहाँ, एक्स एक्सिस पर ही। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर आ जाइए दूसरा कॉन्सेप्ट, वाई एक्सिस का चर्चा कर रहे हैं। देखिए वाई एक्सिस पर थीटा का मान को हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर थीटा का मान n पाई n बिलोंग्स टू आई बोले, वाई एक्सिस पर थीटा का मान को हम लोग बोलते हैं 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू आई। ये याद रखिए, वाई एक्सिस पर हम लोग थीटा का मान को क्या बोलते हैं, 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू आई। ये जो आई है इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर का कोई भी मान चेक करेंगे वाई एक्सिस पर ही पहुंचेंगे। चेक कीजिए एक बार, रिपीट करते हैं। n का मान 0 रखिए, बोलिएगा 0 गुना 2 0, और 0 + 1 1, और 1 गुना π/2 देखिए वाई एक्सिस आया कि नहीं। मन है 3 मान रख दीजिए, 3 गुना 2 6, 6 + 1 7, और 7 गुना π/2 तो 7 π/2, देखिए ढूंढिए कहीं ना कहीं 7 π/2 रेडियन है कि नहीं, कहाँ पर है, तो वाई एक्सिस पर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपको दिए, ये जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस जो देख रहे हैं, इस एक्स एक्सिस को लिखे हैं ना, एक्स एक्सिस को, एंगल को n पाई बोलते हैं। वाई एक्सिस के एंगल को हम लोग, ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू आई। अब आइए सवाल पे आइए, सेक एक्स का डोमेन हो गया रियल नंबर, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सेक एक्स का डोमेन मेरा क्या हो गया, रियल नंबर। तो बताइए रियल नंबर टोटल रियल नंबर पर यह परिभाषित तो नहीं होगा। अगर हम रियल नंबर पर जांच करेंगे, इस सेक एक्स को कंटिन्यूअस दिखाएंगे तो सभी मानों पर तो यह परिभाषित नहीं हो रहा है। यह किस मानों पर परिभाषित नहीं हो रहा है, तो वाई एक्सिस का। इसका मतलब है इस रियल नंबर में वाई एक्सिस को छांटेंगे तो डोमेन आर है, तो यहाँ वाई एक्सिस लिखे, देखिए वाई एक्सिस लिखे है ना, तो जरा सोचिए इस वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे, 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू आई लिख सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार हम जाने डोमेन का रेंज, यानी डोमेन जाने किसका, सेक एक्स का डोमेन जाने। आगे हम पढ़ाएंगे, थ्योरी एक क्लास लेंगे जिसमें हम डोमेन पढ़ाएंगे, और डोमेन पढ़ाएंगे, रेंज पढ़ाएंगे, सभी का डोमेन निकालने भी सिखाएंगे। अभी सवाल में आ गया था सेक एक्स का कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें डोमेन चाहिए, किस मान पर यह कंटिन्यूअस नहीं देगा, इसके लिए हम लोग इसके डोमेन पर गए, तो हमें पता चला कि वाई एक्सिस के मान पर, यानी टी एफ के जो एंगल है वह दोनों पर रहता है, एक्स एक्सिस पर भी और
वाई एक्सिस पर भी। तो हमें पता चला वाई एक्सिस के मानों पर ये sec जो है इन्फिनिटी देता है, तो इसका मतलब यह डोमेन के अंतर्गत नहीं आया, यानी यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फिनिटी मान देता है, फाइनाइट मान नहीं देता है। एक्स एक्सिस पर हम जब चेक किए तो एक्स एक्सिस पर पता चला कि फाइनाइट वैल्यू देता है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के मानों पर यह sec x कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा, जब इसको हम बनाएंगे तो इस चीजों को अवश्य दिखाना होगा r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ये r हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है, तो इस r में हम क्या घटा दिए? वाई एक्सिस घटा दिए, तो बच क्या गया? तो ऑल टर्म r एक्स एक्सिस बचा। तो एक्स एक्सिस के सभी मानों पर यह sec x क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होगा। तो जैसे ये चीज जाने, कोई पूछे क्यों ये चीज लिखे, क्यों sec x को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ये चीज लिखे, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कंटिन्यूअस बनाते हैं, इस चीजों का कंटिन्यूअस दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग जो काम किए हैं उस चीजों को अवश्य लिखेंगे। जैसे काम क्या किए हम, देखिए इस sec x को मान लेंगे। देखिए सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आप लोग। लेट एफ एक्स बराबर sec x, जब पॉइंट नहीं दिया है तो हम क्या माने? एट एक्स बराबर है, तो लिखेंगे एट एक्स बराबर है वेयर ये ए क्या है? तो अभी तुरंत बताए ए बिलोंग्स का मतलब होता है मेंबर, यानी ए सदस्य है। किस चीजों का सदस्य है? तो रियल नंबर जैसे लिखे तो इसका मतलब टोटल का सदस्य हो गया, लेकिन टोटल पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस को छाटेंगे तो लिखेंगे रियल नंबर में 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू को घटा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक चीज और लिखना होगा, ये n क्या है? तो लिख लीजिएगा n बिलोंग्स टू आई यानी इंटीजर नंबर हो गया। इंटीजर नंबर जैसे धरेंगे ना इस चीजों पर, ये सारा का सारा देगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस रियल नंबर में जैसे वाई एक्सिस घटाएंगे तो एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर sec x मेरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए जरा सोचिए, काफी इंपॉर्टेंट हुआ, यह आपका जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं लिख देता है x बराबर a बनाने के क्रम में और कंटिन्यूअस दिखा देता है, इस चीजों को छोड़ देता है। तो इसका मतलब हो गया बना तो कंटिन्यूअस दिख गया LHL RHL है तो, लेकिन वहां से एक चीज पता चला कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मान को आप लेके कंटिन्यूअस दिखा दिए, जो गलत हो गया। तो ये चीज बताता है कि सिर्फ x एक्सिस के मान को आप पकड़े हैं। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर लिमिट, देखिए LHL निकालेंगे तो माइनस दे देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस एच। अब हम लोग a माइनस एच को मन ही मन x मानते हैं, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान एक ही है, अगर एक से अधिक रहता तो रब करके लेस देन ग्रेटर देन का काम करते। जब एक ही है तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान देखिए sec x, बोलिए x के स्थान पर a माइनस एच। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे a माइनस एच हो गया, अब खतरा उस चीज से नहीं है तो आप मान रख दीजिए और आंसर कर लीजिए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो sec a माइनस एच, खतरा तो है नहीं, h का मान रखिए, sec a में से जीरो गया a, यानी sec a इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये चीज नहीं भी लिखते ए पर जांच करते यही आता, लेकिन ये जो आता तो उस समय अगर इसको ढक दे तो उस समय ये बताता है कि एक्स एक्सिस के सभी मानों पर यह कंटिन्यूअस है, यानी एक्स पर भी है और वाई एक्सिस के सभी मानों पर कंटिन्यूअस है। ये लिखने से पता चल गया सिर्फ ये एक्स एक्सिस के सभी मानों पर कंटिन्यूअस है, वाई एक्सिस छट गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये चीज याद रखना होगा आपको। अब आ जाइए, कोई पूछेगा कैसे, तो जवाब अभी दिए, आप उसे अच्छे से आप बारीकी से समझा सकते हैं, समझ गए होंगे तो हमसे भी सुंदर समझा सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस a प्लस एच को हम लोग मन ही मन x मान लेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान देखिए एक ही है, तो चलिए इस पर बैठा दीजिए आप। लिमिट h टेंड्स टू जीरो sec
ए प्लस एच। चलिए रखिए, खतरा तो है नहीं। यह भी हो गया किसका मान, सेक ए का मान। इक्वेशन सेकेंड। अब निकालेंगे यहाँ से एफ ए बराबर, तो यह जो ए है इस ए को आप मन ही मन एक्स समझिएगा। तो पढ़िए एफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान तो एक ही है, तो इस पर बैठा देंगे सेक, बोलिए एक्स के स्थान पर जाके ए बैठ जाएगा, सेक ए इक्वेशन थर्ड। तो अब यहाँ से लिख लेना है जो काम करते आए हैं शुरू से लेके अभी तक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से कौन कौन मान बराबर हो गया। या तो इसको लिखिए या शॉर्ट में लिखना है तो एल एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर आर एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर एफ ए। अब देखिए, अब लिखेंगे हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, किस चीजों पर, तो एट एक्स बराबर ए, यहाँ लिख देना वेयर, लिख देंगे तो बहुत बढ़िया है। ए बिलोंग्स टू दोनों जगह लिखा चला गया, रियल नंबर में 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू आई को घटा दिए। इस प्रकार हम जाने सेक एक्स का क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप समझ में आ गया होगा यह क्यों लिखे r-2n + 1/2, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि यह इस चीज़ों को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्यों कि ए जो लिखे एट एक्स बराबर है, इसमें दोनों चीज़ है, एक्स एक्सिस वाला भी मान और वाई एक्सिस वाला भी मान, और इस रियल नंबर में दोनों मानों में हम वाई एक्सिस के मान को घटा दिए, तब सारे मान पर यह कंटिन्यूअस देगा। और यह वाई एक्सिस क्यों घटाए, क्योंकि वाई एक्सिस का मान जैसे इस पर 90 रखेंगे तो सेक 90 इन्फिनिटी दे देता है, जिसके कारण यह कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसलिए इस मान को घटाए तब कंटिन्यूअस हमने इसको दिखाया। तो यहाँ से हम 4 नंबर को सॉल्यूशन कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, इसी टाइप से क्वेश्चन है कि कुछ अलग है। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है बढ़िएगा आगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस सवालों को भी अगर देखेंगे तो कह रहा सो डेट कॉस मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कॉस मोड एक्स को कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। इस चीजों में भी एट एक्स बराबर दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं एट एक्स बराबर ए, यानी ए पर यह कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमको यहाँ से ये पता करना है कि एट एक्स बराबर ए के सभी मानों पर यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके लिए हमें इसके डोमेन के बारे में पता करेंगे। तो डोमेन के बारे में देखिए, पता करने के लिए हम थोड़ा एक बार रफ में आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी, रफ में देखिए कॉस मोड एक्स, ऐसे तो ये कंपोजिट फंक्शन भी है, तो कंपोजिट फंक्शन देखिए एक टीएफ वाला फंक्शन, एक मॉडुलस वाला फंक्शन है, तो अपने डोमेन के अंतर्गत कंटिन्यूअस होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं कॉस मोड एक्स यह कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, डोमेन पता करते हैं क्या होगा डोमेन। कॉस एक्स का अगर डोमेन की बात करेंगे, या ध्यान रखिएगा सभी, तो हम चर्चा किए थे, बताए थे आपको कि सभी मानों पर ये जो बॉर्डर पॉइंट देख रहे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी मानों पर चेक करना है कि ऐसा कोई मान है जिस मान पर यह इन्फिनिटी दे देता हो। अगर ऐसा कोई मान हो इस चीजों पर, अगर कॉस इन्फिनिटी दे दे तो वह डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है, उसको डोमेन से छांट लेंगे, बाकी टर्म पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चेक करते हैं बैठा के, अगर यहाँ 0 बैठाएंगे तो मोड 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी एक्स एक्सिस पर भी कॉस मोड एक्स जो है फाइनाइट वैल्यू दिया। 180 को भी अगर बैठाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉस 0 बैठाए तो मोड ऑफ 0 यानी कॉस 0 वैल्यू 1, यानी देखिए फाइनाइट दिया, इन्फिनिटी तो नहीं दिया। एक्स एक्सिस का 180 डिग्री के भी मान को अगर चेक कर लेंगे तो 180 इक्विवेलेंट होता है कॉस 0, और कॉस के
रहने के कारण सेकेंड घर पर यह निगेटिव मान देगा, तो यह भी तो फाइनाइट वैल्यू दिया, इन्फिनिटी तो नहीं दिया। यानी एक्स एक्सिस के सभी मानों पर यह क्या है, कॉस मोड एक्स कंटिन्यूअस होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाई एक्सिस पर चेक कीजिए, अगर यह 90 डिग्री वाई एक्सिस पर हम बैठाएंगे, एक्स के जगह देखिए 90 डिग्री, तो कॉस 90, तो कॉस 90 का मान हमें पता है क्या होता है, 0। जरा ध्यान दीजिए, यह भी मेरा क्या दिया, फाइनाइट वैल्यू दिया। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, सभी मानों पर कॉस मोड एक्स कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि सभी मानों पर फाइनाइट देता है, 270 पर भी फाइनाइट ही देगा, चेक करेंगे तो हम इस चीजों को बताए थे, जब सभी मानों पर यह फाइनाइट दे, इस चीजों को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इससे पहले वाला जो सवाल हम पढ़ाए थे, उस सवाल में क्या था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, sec x इज ए फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो sec x में हम क्या देखे थे, यह x एक्सिस पर कंटिन्यूअस हो रहा है, y एक्सिस पर इन्फिनिटी मान देता था। तो इन्फिनिटी वाई एक्सिस के इन्फिनिटी मान को हटाने के लिए क्या किए थे, इस पूरे रियल नंबर में, जिसको हम लोग सूचित करते हैं आर से, इस पूरे रियल नंबर में वाई एक्सिस को घटा दिए थे, यानी 2n + 1 इंटू पाई बाई 2n बिलोंग्स टू आई। वहां से हम सेक एक्स को क्या दिखाए, कंटिन्यूअस। इस सवाल में कॉस मोड एक्स को करा कंटिन्यूअस दिखाएंगे। जब पॉइंट नहीं दिया है, तो अगर हम पॉइंट रखेंगे तो इस पॉइंट को एक बार चेक कर लेंगे कि यह सभी मानों पर कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। तो हम जब चेक किए एक्स एक्सिस का मान, वाई एक्सिस का मान, दोनों पर यह फाइनाइट वैल्यू दिया, तो इसका मतलब यह सभी मानों पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है। अब जो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे सारे लिटरेचर को, सॉल्यूशन लेट का मतलब हो गया माना एफ एक्स बराबर कॉस मोड एक्स, सभी का। देखिए आगे हम कंपोजिट फंक्शन है ये भी बताएंगे, उस चीजों से भी यह कंटिन्यूअस होता है, तो अभी हम पढ़ाए नहीं कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ाएंगे, जी ओ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, या जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एच एक्स, इस टाइप का पढ़ाएंगे, तब वहां से भी कंटिन्यूअस आपको बताएंगे। तो थ्योरी में डोमेन रेंज का चर्चा किए, तो डोमेन एंड रेंज से हम देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो लिटरेचर में अब लिख देना है, तो क्या, एट, पॉइंट नहीं दिया, हम माने एट एक्स बराबर ए, वेयर ए मेरा क्या है, तो ए बिलोंग्स टू आर, ए मेरा रियल नंबर है, क्योंकि सभी रियल नंबर पर यह क्या है, डिफाइंड हो रहा है। तो इसलिए जब सभी रियल नंबर पर यह डिफाइंड, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। अब चेक कर दीजिए ए पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, चेक कीजिए, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ a माइनस एच। देखिए इससे पहले ढेर सारा फंक्शन का मान होता था, अभी एक ही मान है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान कॉस मोड एक्स पर बैठाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस बताइए मोड एक्स पर बैठाइए a माइनस एच को, जब खतरा नहीं है मान को हम लोग रख देते हैं, यानी कॉस, यहाँ ध्यान दीजिए x के जगह पर बैठाएंगे तो मोड भी है, मोड पर ध्यान रखिएगा आप, कॉस मोड a माइनस 0, तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया कॉस मोड ऑफ a, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से LHL निकाल लिए। अब RHL निकालेंगे, तो निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अब इस a प्लस एच को हम लोग मन ही मन x मानेंगे, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो एक ही मान दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स का, तो ग्रेटर देन लेस देन का कोई जरूरी नहीं, सीधा इस मान पर a प्लस एच को बैठा देना है। तो कॉस मोड a प्लस एच, खतरा तो है नहीं, मान को रखेंगे कॉस मोड, देखिए a प्लस 0 a, यानी कॉस मोड ऑफ a। यहाँ से पता चला LHL और RHL दोनों बराबर है। जैसे दोनों बराबर है LHL और RHL, अब हमारा काम क्या है, FA निकालेंगे। तो देखिए FA निकालने के लिए इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इस कॉन्सेप्ट को, क्यों ए लिखे, क्यों बिलोंग्स टू आर हुआ। तो यहाँ से निकाल लेंगे FA का मान, तो निकालिए, तो FA
अब बराबर हम लोग इस ए को मन ही मन क्या मानेंगे, एक्स। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान देखिए कॉस मोड एक्स है, तो कॉस मोड एक्स के स्थान पर ए, इक्वेशन है थर्ड। तो यहाँ से हम देख लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या देखे, एल एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर हो गया आर एच एल एट एक्स बराबर ए, अ फंक्शन ऑफ ए। हाइंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बोलिए कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। तो सो डेट था, तो प्रूव्ड करने के लिए जोरदार बनाना है तो 10 का भी यूज कर लीजिए, 10 द फंक्शन, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। देखिए सो डेट से काम किए थे, तो ऊपर में लिखना है आपको ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, देखिए 5 को किस प्रकार सॉल्व किए, जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा एट एक्स बराबर है, तो आप अगर टी एफ फंक्शन है तो आप क्या कीजिएगा, इसके क्वाड्रेंट पर चेक कर दीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर एक्स एक्सिस पर भी फानाइट दे दे, देखिए दिया ना फानाइट, 0 रखे मान, 180 रखे, 90 रखे, 270 देखे रखे, तो दोनों पर हमने क्या देखा कि ये जो एफ एक्स का मान है फानाइट दे रहा है। इसका मतलब यह चेक करेंगे किस पर, सभी रियल नंबर पर यह कंटिन्यूस होगा, और रियल नंबर को सूचित करते हैं आर से। तो इसके लिए हम क्या किए, पॉइंट जो माने तो लिख लिए कंटिन्यूस है, ए बिलोंग्स टू आर, एलएचएल निकाल लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए माइनस बदल गया ए माइनस एच में। ढेर सारा फंक्शन रहता तो लेस देन ग्रेटर देन माइनस लेस देन को और प्लस ग्रेटर देन को बताता है, ढेर सारा फंक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं, इसे मन ही मन एक्स माने तो एफ एक्स का मान देखिए कॉस मोड एक्स, कॉस, अब मोड एक्स के जगह चला गया ए माइनस, खतरा है नहीं, एच का मान रखे तो ए माइनस 0 यानी कॉस मोड ऑफ ए हो गया। उसी प्रकार हम आर एच एल निकाल लिए, ए प्लस एच के जगह पर रख दिए कॉस मोड ए प्लस एच, खतरा है नहीं, एच का मान 0, ए प्लस 0 ए यानी कॉस मोड ए। यहाँ से एफ ए निकाल लिए कॉस, इसे मन ही मन एक्स माने, एक्स बराबर ए तो ए पर बैठा दिए, तो कॉस ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों बराबर। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ जाने कि कंटिन्यूस जब पॉइंट नहीं दिया रहे तो कंटिन्यूस कैसे निकालते हैं। जब भी किसी भी चीज़ों का अगर फंक्शन का पॉइंट नहीं दिया रहे तो सबसे पहला काम है कि उस फंक्शन को जांच करेंगे, चेक करेंगे नंबर लाइन का। अलजेब्रिक फंक्शन रहे तो आप नंबर लाइन को पकड़िएगा, और टीएफ फंक्शन रहे तो आप जो है क्वाड्रेंट को पकड़िएगा, और नंबर लाइन को हम लोग रियल बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, और क्वाड्रेंट टीएफ वाले फंक्शन में जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अगर किसी मानों पर अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो वह डोमेन के अंतर्गत नहीं आता, उसको छाड़ देंगे, बाकी मानों पर कंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार हम जाने 4 एंड 4 का डोमेन, और डोमेन के साथ उसको बनाएंगे कैसे, कंटिन्यूस दिखाएंगे कैसे। अब आगे जो बढ़ेंगे 6 नंबर में, तो पहले आप क्या कर लीजिएगा, इन चीज़ों को आप लोग पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, निकाल लीजिए, संग्रहित कर लीजिए, उसके बाद 6 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर बनाने से पहले 5 नंबर को आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सो डेट, यानी सो डेट दिखावे की अब फंक्शन एफ एक्स यानी साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 टू व्हेन एक्स इक्वल टू 0, क्या करा दिखाने के लिए, कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लेकिन एक्सेप्ट किसको, 0 को छोड़कर। तो जिस चीज को छोड़कर करा उसी चीज को अगर डिसकंटिन्यूस दिखा देंगे तो बाकी टर्म पर यह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो 0 पर आप 0 का ही इंटरवल दिया हुआ है, देखिए तो 0 पर आप दिखा दीजिए डिसकंटिन्यूस, तो सभी पॉइंट पर यह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखते चले जाएंगे, जो जो चीज दिया है वो काम करते चले जाएंगे। देखिए एफ एक्स अब बराबर
साइन एक्स बटे एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको भी हटा दीजिए, जब सेमीकोलन लिख लिए तो इसका काम ही नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। बढ़ते समझिएगा, करा सभी पॉइंट पर क्वेश्चन क्या करा, सभी पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है, लेकिन एक चीज को छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, तो 0 को छोड़कर। सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखाएंगे, कितना पॉइंट पर दिखाएंगे, तो ऐसा कीजिए जो बोला क्वेश्चन उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर तो नहीं होगा कंटिन्यूअस, तो हम इसी को जांच कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए तो इसका जो क्वेश्चन जो कह रहा है गलत है। अगर इस मान पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्वेश्चन जो कह रहा है वह सत्य है। तो यह ध्यान दीजिए, बनाएंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 0 पर जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो लिखेंगे, देखिए इज नॉट इक्वल टू है तो आप डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं, LHL RHL का कोई जोड़ी नहीं है। आप डायरेक्ट बनाइए, कंडीशन सेकंड को अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए fx का मान क्या है, साइन x बटे x। देखिए साइन x बटे x का फॉर्म अगर चेक करेंगे तो ये फॉर्म तो 0/0, लेकिन इसका फार्मूला ही होता है, याद कीजिए क्या होता है फार्मूला, 1 होता है। एंगल सेम टेंस पर 0 रहे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर निकल गया। दूसरा जो हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 यानी f है 0, देखिए f0 ही निकालिए, f0 बराबर, देखिए f0 यानी x बराबर 0 पर वैल्यू दे दिया 2, तो बताइए कंटिन्यूअस दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। तो यहां से हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप ऐसे सवालों को लेस देन ग्रेटर देन पर भी बना सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू में ही लेस देन और ग्रेटर देन छिपा हुआ है। तो क्या क्या हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर हो गया, यानी fx बराबर हो गया f0 का। तो जाने, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, देखिए यह 1 दिया, यह 2 दिया, तो बताइए बराबर के बराबर नहीं, बराबर नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। तो हैंस द फंक्शन, लिटरेचर सीखिएगा आप, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। 10, देखिए जोरदार बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, यानी सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस। देखिए 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, तो इसके लिए एक्सेप्ट, ये लिटरेचर लिखना अनिवार्य है, अगर आप बनाए होंगे तो लिखेंगे नहीं होंगे, यूज नहीं किए होंगे, तो ये करना है, एक्सेप्ट किसको, 0 पर। यही हो गया आपका, दिस इज द आंसर। तो 6 नंबर हम जाने। आगे जो 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर में देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, तो पहले आप 6 नंबर को कॉपी में नोट कर लीजिए, तब GIF फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को बताएंगे अच्छे से क्या होता है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं GIF, एक होता है लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं LIF। तो पहले क्वेश्चन जो आया है GIF से रिलेटेड आया है, तो हम GIF के रिलेटेड को पहले समझाएंगे, उसको बारीकी से बताएंगे, तब हम प्रश्न पर आएंगे। तो पहले आप जो है 6 नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सवाल को पहले पढ़ते, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्कस। देखिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट में आगे बढ़िए। देखिए 7 नंबर है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करें। अब फंक्शन देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, तो इसके विषय में पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट
तब हम बनाने भिड़ेंगे। जो नए स्टूडेंट है, जो थ्योरी नहीं पढ़े है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जो थ्योरी पढ़े है वो बना लिए होंगे, उसे हमारे सहायता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो नहीं पढ़े तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या कहता है ये चीज़, क्या है, पहली बार देख रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखिए, अगर कहीं पर भी ऐसा चीज़ रहे, इसको आप लोग GIF बोलिएगा। GIF, GIF का अगर पूरा का पूरा करे फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बोलते हैं। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ये बोलता क्या है, इसका कोई ना कोई कथन है, ये कहता क्या है। आपके मन में आया होगा ग्रेटेस्ट, बड़ा, रियल में बड़ा है, लेकिन इसका काम छोटा। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, नाम से यह बड़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कह रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये इसका जो वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर का जो वैल्यू निकालेंगे, नाम से ये बड़ा है, काम इसका छोटा है। नाम से बड़ा, काम छोटा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाम से बड़ा काम छोटा, ये माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा आप हमेशा कि अगर कहीं भी GIF फंक्शन रहे तो नाम इसका बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम बड़ा है कि नहीं, लेकिन काम इसका छोटा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझ आ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, उसके बाद हम इस पर सवाल पर आएंगे। क्योंकि एट पॉइंट दिया नहीं, पॉइंट मानेंगे हम एट x बराबर ए। अब ए पर यह कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है, तो इसके लिए पहले GIF को जानेंगे। GIF होता क्या है, अगर इसके अंदर 1 वैल्यू रहे, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन का, तो यह वैल्यू 0 का ही देगा। अगर 1 देंगे तो यह वैल्यू 1 का ही देगा। अगर निगेटिव में भी -1 देंगे तो वैल्यू -1 का देगा। निगेटिव में भी -2 का वैल्यू, तो यह भी -2 ही देगा। तो पूर्णांक से हमको कोई खतरा नहीं है। खतरा कहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी। अगर यहाँ पर 1.001 रहे तो ये हमेशा इंटीजर मान देता है, ये पूर्णांक मान देता है। तो 1.001 रहे, तब यहाँ सवाल उठता है कि क्या मान देगा, इंटीजर यानी पूर्णांक था तो पूर्णांक के दिया, चाहे नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे। तो आप पहले समझा रहे, एक ग्राफ खींच के समझा रहे। मान लीजिए -इन्फिनिटी है या +इन्फिनिटी, आप सोचिएगा कि 1.001 किसके किसके बीच आ सकता है, नंबर लाइन पर किसके बीच आ सकता है। तो माइंड में ले लिए होंगे कि सर नंबर लाइन पर यह 1 और 2 के बीच आ सकता है, कहीं न कहीं यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर है आपका क्या, 1.001। तो हम बताए नाम से बड़ा, यह क्या होता है, नाम से बड़ा काम छोटा। तो कैसे नाम से बड़ा काम कैसे निकालेंगे, तो ये जो देखिए 1.001, जरा सोचिए, यह 1 और 2 के बीच में इसका काम में छोटा कौन है, 1 की 2, तो आपको पता चल रहा है 1, तो इसका वैल्यू जो देगा छोटा मान 2 छांट देंगे, इसका मान हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर। यहाँ तक जाने। अब ये जो देख रहे हैं 0.001, यह h का मान है, ये छोटा क्वांटिटी का मान है। मान लीजिए एक और सवाल आपका मन का ईरा हटाने के लिए हम दे रहे हैं, अगर यहाँ पर रहे 3.94, तो आप जो बनाएंगे तो आपका फिर काम है वही, पहले देखिए नया नया है तो पहले समझिए आप, नंबर लाइन खींच लिए। अब हमको बताइए ये जो 3.94 है किसके बीच आ सकता है, तो आप कहेंगे कि सर यह 3 और 4 के बीच कहीं न कहीं अनुमान से यही वैल्यू है आपका 3 यहाँ ध्यान रखेंगे, 3 और 4 के बीच में कहीं न कहीं 3.94 है। तो हम क्या बोले, नाम इसका बड़ा काम छोटा। बताइए छोटा 3 मान है कि 4 मान है, तो आप बोलोगे कि सर 3 मान है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया,
3, दिस इज द आंसर। इंटीजर देता है तो पूर्णांक में पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए फ्रैक्शन में भी हम पॉजिटिव दिखाए, एक निगेटिव दिखा रहे हैं, मान लीजिए -1 पॉइंट, या ध्यान दीजिए -1.34 है, इसका माने क्या होगा। तभी हड़बड़ा के बोलना नहीं, पहले आपको नंबर लाइन पर देखना है। यह हो गया -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, सोचना है। अब ये जो माइनस के लेकर 1.34 नंबर लाइन पर किसके किसके बीच होगा, तो आप सोच लिए होंगे सर यह -1 और -2 के बीच में कहीं ना कहीं जो होगा सर आपका यह हो गया, मान लेते हैं -1.34 है। अब सवाल उठता है दो मान दिख रहा है, -2 और -1, हम क्या बोले, नाम से बड़ा है काम इसका छोटा, तो बताइए यह 1 रुपया कर्जा लेके बैठा हुआ है और यह 2 रुपया कर्जा लेके बैठा हुआ, तो छोटा आप सोच लीजिए कौन होगा, तो जो ज्यादा कर्जा लेके बैठा हुआ है। तो बताइए इस चीजों का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। अगर आपको थोड़ी और दिक्कत है तो एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं हम, मान लीजिए -0.00099 दे दिए, कहे इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन रहने के कारण। तो आप फिर देखिए नंबर लाइन पर जरा सोचिए किसके बीच होगा, यह कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच, 0 और -1 के बीच कहीं ना कहीं आपका ये होगा क्या, मान लेते इसी जगह -0.00099। तो बताइए इसको 1 रुपया भी कर्जा नहीं, इसको 1 रुपया कर्जा, तो बताइए ग्राफ इसका क्या होगा, नाम से क्या होना चाहिए बड़ा, काम इसका क्या छोटा, तो छोटा 0 और -1 के बीच में क्या, तो -1, दिस इज द आंसर। तो आज हम क्या जाने, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन निकालने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, इस 3 जो चीज बताया हमको, 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, देखिए कौन कौन। एक इंटीजर में आपको पढ़ाए, जैसे इंटीजर में यहाँ तक है, एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये हो गया इनकी पॉजिटिव फ्रैक्शन के केस में और निगेटिव फ्रैक्शन के केस में। तो अब यही पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं पॉजिटिव जुट रहा है, इस चीजों को a+h बोलेंगे, ऐसी चीजों को a-h बोलेंगे, इसको a बोलेंगे। कॉन्सेप्ट पकड़े, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए 3 चीज चाहिए, LHL, RHL, FA। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में ऐसे चीजों को फंक्शन ऑफ ए बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक जो पूर्णांक का पूर्णांक ही देता है, ऐसे चीजों को हम लोग फंक्शन ऑफ a+h बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है आगे बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ऐसी चीजों को हम लोग फंक्शन ऑफ a-h बोलेंगे। अब सवाल उठता है, समझिएगा या ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट लिखते चले जाइएगा। अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ आई रहे, आई के जगह पे यही सारा मान, तो यह वैल्यू देगा किसका, आई का, पहला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। दूसरा में आ जाइए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के साथ i+h रहे, यह भी वैल्यू आई का देगा। कैसे, तो देखिए एक एग्जाम्पल फिर से हम समझाते हैं, एग्जाम्पल फिर से, अगर i के जगह 2 रख ले, समझिएगा अच्छे से डियर स्टूडेंट, h का मान रख लेते हैं 0.34, ऐसा रखिए। आप इसको क्या करोगे, बनाओगे तो जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 2.34 हुआ। तो आप क्या सोचोगे या समझिए, अब हम नंबर लाइन पर जाएंगे नहीं, अब कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट निकालेंगे। आप सोचोगे 2.34 किसके किसके बीच आएगा, तो आप बोलोगे सर यह 2 और 3 के बीच आएगा। तो 2 मान दिख रहा है, एक 2 एक 3, तो इस 2 और 3 में छोटा मान क्या है, यह छोटा मान 2 है। तो जान गए हम, ये जो काम कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये काम कर रहा है आई का, फिर से समझिएगा अच्छे से, ये जो 0.34 जो दिए, यह काम कर रहा है एच का।
तो पढ़िए आप, देखिए ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ कि नहीं। आई प्लस एच, आई प्लस एच, देखिए आई प्लस एच क्या कॉन्सेप्ट दिया आई, तो आई प्लस एच का मान देखिए, यह दो किसको माने हैं, आई को, तो देखिए यह आई हुआ कि नहीं। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं भी समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ आई रहे तो वैल्यू आई का, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ आई प्लस एच रहे तो वैल्यू आई का, दोनों सेम हुआ। अब थोड़ा सा आई माइनस एच में आते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ आई माइनस एच बराबर, देखिए यह होगा आई माइनस वन का, यानी जो आई होगा उसमें एक की कमी होके आंसर होगा। तो देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए आई का मान लेते हैं 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ, एच का मान ले लेते हैं 0.99 लिए। आप क्या करो, पहले इसको हल करोगे तब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन निकालोगे। बिना हल किए भी हम बता देंगे ये फॉर्मूला से, आई माइनस वन है ना, आई पर 4 है, 4 में से 1 गया तो 3 आंसर होगा। लेकिन कैसे 3 होगा देखिए अभी हम दिखा भी देते हैं। आप इसको क्या करोगे, हल करोगे, यानी आप कहीं इस रफ में हल करोगे कि 4 में 0.99 घटाओगे, घटा है ना, घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 4 में से 4 तो पैसा दिया तो इधर बच गया 3, यानी यह हो गया 3.01। अब जो इसका मान निकालोगे समझिएगा, अब इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, 3.01 किसके किसके बीच आ सकता है, यह 3 और किसके बीच आ सकता है, 4 के बीच। तो बताइए 3 और 4 में छोटा मान कौन है, तो 3, तो इसका वैल्यू हो गया 3, दिस इज द आंसर। अब जरा देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, ये 4 आई के जगह पर है, ये 0.99 एच के जगह पर, देखिए आई माइनस एच का कॉन्सेप्ट क्या दिया, आई माइनस वन, तो आई माइनस वन, तो आई देखिए 4 है, 4 में 1 घटाएंगे तो देखिए 3 मिला कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन यानी जी आई एफ फंक्शन, वैसे फंक्शन को कहते हैं, नाम से बड़ा काम छोटा इसका होता है। कहीं भी अब देखिए इतना करना नहीं है, कहीं भी यहाँ ध्यान दीजिए, आई रहे ग्रेटेस्ट लगा रहे तो आई का वैल्यू, आई प्लस एच रहे ग्रेटेस्ट लगा रहे तो आई का वैल्यू, आई माइनस एच रहे ग्रेटेस्ट लगा रहे तो आई माइनस वन का वैल्यू देता है। तो यहाँ से इतना चीज जाने। अब हम सवाल पर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, लिखेंगे एट एक्स बराबर ए वेयर ए बिलोंग्स टू आई। देखिए डिस्कस न करना है, तो डिस्कस करने के लिए एक बार जो है ए बिलोंग्स टू आई पर कर लेंगे डिस्कस, एक बार डिस्कस कर लेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई, देखेंगे दोनों में से क्या अंतर है, आई पर किया डज नॉट आई पर किया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का चर्चा कर रहा है, उस पर डिस्कस करने के लिए कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। इस a माइनस एच को x मानेंगे तो एफ एक्स, और एफ एक्स पर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a माइनस एच। और अभी जस्ट पढ़ाए हैं a माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मान a माइनस वन, इक्वेशन फर्स्ट, LHL निकाल लिए, RHL निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच।
अब जो ये a प्लस एच देख रहे हैं इसे आप x माने। देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर मान देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बैठाइए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a प्लस एच, अभी तो पढ़ाए है a प्लस एच का मान a। आइए अब आगे बढ़िए, एफ ए निकालिए। अब इस एफ ए को हम लोग मन ही मन x मानेंगे, तो यह हो गया एफ एक्स। अब x बराबर है तो रखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए, तो बोलिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए यानी पूर्णांक का तो पूर्णांक ए। तो यहाँ से हम क्या देखे, देखिए यहाँ से देखे एल मान, आर मान और एफ ए मान में आर और एफ ए बराबर है लेकिन एल बराबर नहीं है। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पहले बराबर वाले मान को लिख लीजिए। तो बराबर वाला मान क्या है मेरा, आर एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एल एच एल एट एक्स बराबर ए। तो यहां से हम देखे क्या कि आई जो रखे है 10 द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। यहां से क्या हो गया, यह डिसकंटिन्यूअस हो गया किस चीजों पर, तो एट एक्स बराबर ए वेयर जहां ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नहीं, ए बिलोंग्स टू आई इंटीजर। आर अगर लेते तो सभी मानों पर हो गया, फ्रैक्शन भी और इंटीजर भी। तो अभी हम इंटीजर को अलग रखेंगे और फ्रैक्शन को अलग करेंगे। तो हम इंटीजर के मानों पर चेक किए तो ये a माइनस एच ए माइनस वन का मान दिया, a प्लस एच ए का मान दिया, एफ ए का मान a दे दिया। तो यहाँ से पता चल गया डिस्कस से क्या निकल गया, क्या आया कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एक चीज और मन में किसी के मन में आ रहा होगा, निगेटिव जिसको कहते हैं, वो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही की ओर ही लेके जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एट एक्स बराबर बी, बी रख लिए हम, माने क्या एट एक्स बराबर बी, वेयर ये जो बी जो क्या है, तो बी को लिख देते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू आई, यानी बी आई टू आई। तो पहले क्या माने, ए बिलोंग्स टू हम क्या माने आई। अब बी डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू आई यानी बी आई का मेंबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा अच्छे से, फिर से एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ बी माइनस एच। ये जो माइनस है, ये माइनस आपका बताता है यह एक्स के जगह पर है, इसे मन ही मन हम लोग एक्स मानेंगे। तो एफ एक्स देखिए, एफ एक्स का मान ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, तो बैठाइए लिमिट एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ बी माइनस एच। अब ये जो b माइनस एच देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा रफ कर रहे हैं हम, रफ जब तक करेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं आप। इससे पहले a को हम लोग मानते थे इंटीजर, 2 3 4 5 रखे उसमें घटाते थे। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, ये b जो है, b के जगह पर हम नन इंटीजर नंबर रखेंगे। तो नन इंटीजर नंबर देखिए रखिए, मान लीजिए b के जगह पर रख दिए 1.73, h हम जानते हैं, h को कहते हैं 0.01। अब इसको रफ में एक बार घटाइए आप, देखिए 1 समझिएगा अच्छे से, 1.73 को घटाएंगे 0.01, 3 में से 1 गया 2, 7 यानी 1.72, तो यह मेरा हो गया 1.72। तो बताइए 1.72 किसके किसके बीच होगा, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच में हम एक कॉन्सेप्ट दिए, नाम से बड़ा काम छोटा। तो काम बताइए 1.72 काम छोटा है, 1 छोटा कि 2 छोटा,
तो एक है, तो आप ऐसे सवालों का आंसर क्या निकालोगे, 1.72 का वैल्यू एक निकालोगे। ये हो गया। तो इस चीजों को ए जैसे एक निकाले, तो यह एक मान लेते हैं, एक जो है यहाँ ध्यान दीजिए, एच का मान 0 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ बी, बी का मतलब हो गया बी, यानी वही मान दिया। देखिए अगर एक को वन माने, वन को अगर बी मान लेंगे तो यही बी दिया। तो इस चीजों को हम देखे कि वैल्यू दिया बी, इक्वेशन फर्स्ट किसका निकाले हम, जब b डज नॉट बिलोंग्स टू आई रहे तो इस केसेस में LHL का मान b आ गया। अब इसी प्रकार RHL निकालिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू b प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ b प्लस h। अब इस b प्लस h को x मानेंगे तो एफ एक्स हो गया। अब रफ पर आइए, आप रफ पर ROUGH, तो b प्लस एच को x माने तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ b प्लस एच। अब b प्लस एच का मान अगर b देता है कि कुछ अलग देता है, इसके लिए रफ में आएंगे, इसी चीजों को पकड़ते हैं, इससे आपका पता चल जाएगा सेम आता है कि अलग आता है। तो देखिए पकड़िए 1.73, यही एग्जाम्पल लिए, वहां घटाए थे, यहाँ जोड़ेंगे 0.01, तनिक जोड़िए आप 1.73 को 0.01 में जोड़ेंगे, देखिए 3 और 1 4, यह हो गया 1.74। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के कारण समझिएगा आप अच्छे से, यह जो वैल्यू देगा किसके किसके बीच देगा, 1 और 2 के बीच, और 1 और 2 के बीच में एक छोटा मान, यानी नाम से बड़ा काम छोटा, तो यानी वैल्यू क्या दिया, 1 का। तो बताइए जब वैल्यू 1 का दिया, अगर इसे b मानेंगे तो ये भी तो b दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस h वैल्यू किसका दे दिया, अब b का। इक्वेशन यह हो गया सेकंड। जरा ध्यान दीजिए, इस चीजों में बदल जा रहा था मान, लेकिन इस चीजों में मान देखिए LHL भी वही दिया, RHL भी वही दिया। अब आइए आगे FB का मान, तो इसे मन ही मन हम लोग b को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो fx, चलिए fx बराबर, तो FB के जगह पर जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ b, तो बताइए b का भी वैल्यू क्या देगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा। इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ जो डिस्कस चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन, देखिए थर्ड तक गए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आगे जो दूसरा बना है इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, यह हो गया इक्वेशन 5, इस इक्वेशन को 6 कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 से, तो क्या देखे 4, 5 एंड 6 से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या देखे, LHL एट x बराबर b बराबर RHL एट x बराबर b बराबर FB, hence द फंक्शन fx इज, देखिए कुछ डिस्कस समझ में आया, बिलोंग्स के केस में ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, और डज नॉट बिलोंग्स के केस में कंटिन्यूअस हो गया। तो हेंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर b। तो दो अलग अलग पर डिस्कस किए, एक बार डिस्कस किए इस चीजों पर, एक बार डिस्कस किए इस चीजों पर। अब दोनों मान को हम क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, किस मानों पर कंटिन्यूअस, किस मानों पर डिसकंटिन्यूअस। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 10 का, 10 इस प्रकार से, द फंक्शन fx इज, बोलिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, पहला वाला टर्म का डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a वेयर
A belongs to I and function is continuous at x बराबर b where a does not belongs to I। इस प्रकार डिस्कस कर लिए। दिस इज द आंसर। तो ये समझ गए होंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का टॉपिक। भविष्य में इस जगह लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन भी बोलेंगे, तो थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्या रिलेशन है। तो अभी लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में अंतर है थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट बोलता है नाम से बड़ा काम छोटा, लिस्ट अगर रहेगा तो नाम से छोटा है, इसका काम बड़ा नहीं, जस्ट इसका ऑपोजिट काम करेंगे वह सारा लिस्ट हो जाएगा। तो 7 नंबर तक आज जाने। अब जो है 8 नंबर एक्सरसाइज 9B का जो 8 नंबर है वो नेक्स्ट है क्लास में आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको देख लीजिएगा 8 नंबर से। इसमें 8, 9, 10 आपसे बन जाएगा, 11 नंबर हमें बनाना पड़ेगा। फिर भी हम तीनों बनाएंगे, 8, 9, 10, 11 भी बना के देंगे, चारों सवाल को डील करेंगे। लेकिन घर में जो है 7 आप जब बनाए होंगे एक्सरसाइज 9B का, तो 4, 5 और 7 में आप फंसे होंगे। तो 4, 5 और 7 हो गया, 6 नंबर बन गया होगा। फिर भी आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो सभी इसको नोट कर लीजिए। एंड दूसरे दिन यानी नेक्स्ट क्लास तो क्वेश्चन 7 को आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो सभी के लिए आज यहीं तक रहने देते हैं।